क्लर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम वे पीओ के लिए भी है। अगर 2 पीओ हैं, 2 क्लर्क 2 पीओ हैं कि वैकेंसीज निकाला है, वो हर ब्रांच में 2 क्लर्क कंपलसरी चाह रहे हैं। और रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का शादी, इस टाइप से प्लान करना होता था कि कब आपको छुट्टी मिल सकती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो आया था, वाई बैंक जॉब इज़ फेल्ट डिफिकल्ट, ठीक है। उसके ऊपर कमेंट आया है, वो देख लेते हैं। एंड सागर जी ने पूछा, लगभग 11 दिन पुराना कमेंट है। सर, यू गेट लीव व्हेन यू रिक्वायर, जब आपको छुट्टी की ज़रूरत है तो क्या आपको छुट्टी मिलती है। एंड यू अटेंड फैमिली रिलेटिव फंक्शंस, क्या आपको फैमिली और रिलेटिव के फंक्शंस अटेंड करने का मौका मिलता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेरी लगा और काफ़ी रिपीटेड क्वेरी ऐसे आती है कि छुट्टी का क्या सीन है, क्या छुट्टी मिलता है ज़रूरत पड़ने पे। सो जो कहूँगा सच कहूँगा अपने पास्ट 8 के एक्सपीरियंस से। सो लेट्स डिस्कस क्या है छुट्टी का सिनारियो। बस आर्म्ड फोर्सेस का भी एक्सपीरियंस है, नेवी का एंड बैंक का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ 8 साल से ज़्यादा हो गया, यहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आर्म्ड फोर्सेस में क्या था, लीव जो था थोड़ा ज़्यादा था। 2 महीने का हम लोग एनुअल लीव बोलते थे, प्लस 1 महीने का कैजुअल लीव। शुरू में ये कैजुअल लीव नहीं मिलता था, बट सर्विस छोड़ते छोड़ते लास्ट के 4-5 ईयर्स में कैजुअल लीव मिलना शुरू हुआ था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली 2 महीने का ही लीव मिलता था। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन आपके यूनिट का ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी एनुअल इंस्पेक्शन हुआ तो छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी शिप का रिक्वायरमेंट हुआ, कहीं लॉन्ग सेलिंग जाने का, तो छुट्टी नहीं मिलती थी। ये नेवी का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का शादी, इस टाइप से प्लान करना होता था कि कब आपको छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। आपको भाई बहन की शादी है या और कोई क्लोज रिलेटिव की जो आपको चाहता है कि आप आए, तो उसको बोलना होता था इस टाइम पे प्लान करो तो मैं आ पाऊँगा, ठीक है। तो ये था आर्म्ड फोर्सेस का। और लीव इनकैशमेंट 300 डेज़ यहाँ पे होता है। तो जनरली ये डिपेंड करता था आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो कैसा है, ठीक है। जो बॉस आपका है वो कैसा है वो छुट्टी देने में, तो उस पर भी काफ़ी मायने रखता है। तो ये आर्म्ड फोर्स का मैंने नेवी का बताया। अभी क्या सिनारियो है, कितने दिन छुट्टी मिल रही है, कैजुअल लीव मिल रही है नहीं, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। एयरफोर्स आर्मी में क्या सीन है, ठीक। बाकी अब बैंक का मैं बात कर लूँ। बैंक में चूँकि छुट्टी कम है देखा जाए तो, यहाँ पे 30 डेज प्लस 12 डेज आपका कैजुअल लीव है। और 30 दिन ही मान लो अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपका प्रिविलेज लीव है। बाकी इसके अलावा और छोटे छोटे लीव है, बट वो आपका फिक्स्ड लीव नहीं बोल सकते, ठीक है। सबैटिकल लीव है फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए, और छोटे छोटे लीव है। तो मैं मेन लीव की बात करूँगा तो ये 42 डेज है। और सिक लीव भी है बैंकों में, तो सिक लीव के केस में आप जा सकते हो, ठीक है। 4 दिन तक का सिक लीव जा सकते हो आप। कैजुअल लीव अगर अनअवेल्ड कैजुअल लीव रखे हो तो, ओके। मैक्सिमम 4 डेज ही नहीं है, जहाँ पे आपको डॉक्टर का कोई पर्ची नहीं दिखाना है। बाकी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की अगर शादी है, फंक्शन है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा प्लान करना होता है। अभी फॉर एग्जांपल मार्च चल रहा है, ठीक है। तो मार्च में छुट्टी का रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है। तो आप मार्च में शादी रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का नहीं अटेंड कर पाओगे, या कोई और फंक्शन। फिर आप ब्रांच में अगर हो तो ऑडिट होता है, ब्रांच का ऑडिट। तो मेरे ब्रांच का ऑडिट फ़िलहाल मई में एक्सपेक्टेड है। तो फिर ऑडिट के समय, ऑडिट से 10-15 दिन पहले, और ऑडिट जब चल रहा हो तो 1 महीने आप मान लो कि आप छुट्टी नहीं जा पाओगे। तो मई महीने में मेरे लिए छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा अगर मेरी ऑडिट, ब्रांच की ऑडिट मई महीने में आई। तो ऑडिट जो होता है वो 18-18 महीने पे ऑन एन एवरेज होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल छुट्टी नहीं जा पाओगे, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्लान करके छुट्टी ले सकते हो। प्लस आपका डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा है, एंड आपके साथ जो आपके कलीग जो काम कर रहे हैं, जो आपके साथ, वो कितने कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। क्या है, देखिए अगर आप छोटे ब्रांच में हो, 2 क्लर्क के लिए स्टाफ है, मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम वे पीओ के लिए भी है। अगर 2 पीओ हैं, 2 क्लर्क 2 पीओ हैं किसी ब्रांच में, तो एक पीओ कभी भी छुट्टी जा सकता है, दूसरा पीओ प्रेजेंट रहना होगा। सेम वे 2 क्लर्क है तो एक क्लर्क कभी भी छुट्टी जा सकता है प्लान करके, या इमरजेंसी भी
एक को रहना होगा। दोनों भी जा सकते हैं। फिर क्या होता है, डेपुटेशन से बुलाना होता है, जो कि एचआर मैनेजर्स और हायर अथॉरिटी अवॉइड करते हैं। तो अभी जो एसबीआई ने क्लर्क का इतना नोटिफिकेशन में वैकेंसीज निकाला है, वो हर ब्रांच में 2 क्लर्क कंपलसरी 4 हैं, और छोटे ब्रांच है तो उसमें 1 ऑफिसर, थोड़ा बड़ा ब्रांच है तो 2 ऑफिसर कम से कम रहे स्केल 2-3 ब्रांच में। वो प्लान कर रहे हैं ताकि ये छुट्टी का इशू सॉर्ट आउट हो जाए छोटे ब्रांचों का। अभी जब मैं स्केल 4 ब्रांच में, तो यहाँ पे कोई खास इशू मुझे छुट्टी का नहीं लगा। अभी महाकुंभ के लिए मैंने 4 दिन का कैजुअल लीव प्लान किया था, ठीक है, और मुझे मिल भी गया था, और भी कुछ लोग उस दौरान पे छुट्टी पे थे, ठीक है। बट वो पानी का जो कॉन्टेमिनेशन का कुछ न्यूज़ आया कि पानी सही है नहीं है, कन्फ्यूज़न आया, प्लस दिल्ली में जो भगदड़ हो गई, तो थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न हुआ कि इस भीड़ में जाना चाहिए नहीं। सो मैंने लास्ट मोमेंट पे ये कैजुअल लीव कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये शिवरात्रि से 2 दिन आगे 2 दिन पीछे मुझे लीव था, और मेरे साथ और भी 2 कलीग थे। तो जनरली जब आप छुट्टी जाते हो तो आपका काम किसी और को शेयर करना पड़ता है। काम का इफ़ेक्ट तो होता है, सर्विस पे भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप दोनों क्लर्कल स्टाफ हो, तो मान लो वीक में आप 5 अकाउंट खोलते थे, फिर पता चला एक छुट्टी गया तो वीक में आप 1 या 2 अकाउंट ही खोल पाए, तो काम का इफ़ेक्ट तो होता ही है। कैश का काम आप रोक नहीं सकते, वो तो करना ही है, तो काम इफ़ेक्टेड होता है। और अकाउंट ओपनिंग मैंने एग्जांपल के लिए दिया, ठीक है। तो बहुत बार आपको मिलेगा कि एक स्टाफ छुट्टी पे, उसको आने दो, उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। सो एक मोटा-मोटी मैंने आइडिया दे दिया है। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना।